नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली जॉब अपडेट हिंदी में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ईएसबी ने पेपर परीक्षा में जो बड़ा बदलाव किया है, तो आज हम इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज हम इस पेपर की कटिंग के माध्यम से इसे देखने वाले हैं। तो ये आज की कटिंग है जो 6 जून की ही है। तो आज हम इसे देखने वाले हैं ईएसबी ने इसमें क्या बड़ा बदलाव किया है। तो इसमें लिखा ईएसबी परीक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश आधारित पेपर के भाग को बनाया जाएगा क्वालिफाई का आधार। एमपी जीके में न्यूनतम अंक नहीं तो बाहर होंगे अभ्यर्थी। यानी इन्होंने साफ किया, ये मतलब ईएसबी ने साफ कह दिया है कि एमपी जीके में यदि आपके न्यूनतम अंक नहीं होंगे तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। और नई व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान एमपी जीके के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल नहीं किए जाएंगे। यदि आपके न्यूनतम अंक नहीं होंगे, जो ईएसबी बताएगा कि इसमें न्यूनतम कम से कम आपको कितने अंक चाहिए, यदि वो अंक आपके नहीं आते हैं तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। और अन्य विषयों में उनके अंक कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तो इन्होंने साफ कह दिया चाहे आपके विषय और अन्य विषय में पूरे से पूरे नंबर हों, लेकिन आपको फिर भी परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो सूत्रों के अनुसार प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का एक भाग सिर्फ मध्य प्रदेश पर आधारित प्रश्नों का होगा, यानी इसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिक रहेंगे। तो इन्होंने साफ कह दिया है, यानी मध्य प्रदेश के जो एमपी जीके के क्वेश्चन होंगे उनके आपके 25 प्रश्न रहेंगे। इनमें से आपको न्यूनतम जो उन्होंने अंक बताए हैं जो दिखा दिया 10, न्यूनतम कम से कम 10 अंक लाना अनिवार्य है। तो सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिक रहेंगे। इस भाग में 25 अंक के 25 प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, जिसमें से आपके 25 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न पत्र के इस भाग को क्वालिफाई प्रकृति का बनाया जाएगा और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को इस पेपर में कम से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आपको कम से कम 10 अंक प्राप्त करना तो अनिवार्य होगा। भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित वर्गों उम्मीदवारों के लिए 8 अंक निर्धारित किए जाने की तैयारी है। और जो इससे नीचे की कैटेगरी है ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिनके लिए 8 अंक एमपी जीके में लाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कोई अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है तो उसे परीक्षा में अयोग्य माना जाएगा, चाहे आपके और विषयों में पूरे में से पूरे नंबर आए हों। यदि आपके एमपी जीके में न्यूनतम 10 अंक नहीं आते हैं तो आपको परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी फेल माना जाएगा। इससे पहले प्रदेश में मूल निवासियों को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से रोजगार पंजीयन को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया था। और इसमें लिखा है बाहरी राज्य के उम्मीदवारों को भी 10 अंक लाने होंगे। तो इन्होंने साफ कह दिया है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी को ही नहीं, इसमें बाहरी राज्य के जो भी विद्यार्थी होंगे तो उनके लिए भी 10 अंक लाना अनिवार्य है। नई व्यवस्था में बाहरी राज्य के उम्मीदवारों के लिए भी अलग से प्रावधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाहर के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एमपी जीके के पेपर में 25 में से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उनकी मेरिट और अन्य विषयों के अंकों पर विचार किया जाएगा। यदि आपके एमपी जीके में 25 में से 10 अंक नहीं आते हैं तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। यदि आपके 25 अंक हैं तभी आपके अन्य विषयों पर जो आपकी मेरिट होगी वो बनाई जाएगी। यदि आपके इसमें जो न्यूनतम अंक 10 नहीं होंगे तो आपकी मेरिट तैयार नहीं की जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो लंबे समय से थी मांग। विषय विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था लंबे समय से उठ रही उस मांग को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। इसमें स्थानीय युवाओं को भर्ती प्रक्रियाओं में प्राथमिकता देने की बात कही जाती है। प्रदेश के बारे में जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को इस व्यवस्था का सीधा लाभ मिल सकता है।
तो ये जानकारी थी, तो मैंने ये आपके लिए बताई कि ईएसपी ने पेपर परीक्षा में क्या बदलाव किया है। तो आपके लिए जानकारी कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।